स्टूडेंट्स, मेरा नाम विदुषी सोनी है। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर सीरीज पर है। नंबर सीरीज से यूजीसी नेट में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। नंबर सीरीज नंबर का एक क्रम होते हैं जो कि रैंडमली अरेंज नहीं होते हैं, बल्कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। विभिन्न टाइप की नंबर सीरीज होती है, तो वही टाइप्स आज हम लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि एक नियम या फिर किसी क्रम को फॉलो करती हैं। तो चलिए देखते हैं वो टाइप्स। फर्स्ट है प्योर सीरीज। इस प्रकार की नंबर सीरीज में नंबर स्वयं एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, जिससे कि नंबर के कैरेक्टर का पता लगाया जा सके। अब ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इवन नंबर। अब इवन नंबर से सभी परिचित है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 के बाद क्या आ जाएगा 10। तो इस टाइप से ये एक इवन नंबर की सीरीज बन गई। अब उसी टाइप से ऑड नंबर की भी सीरीज होगी। अब ऑड नंबर से भी सभी परिचित है कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। अब 9 के बाद क्या आ जाएगा 11। तो इस टाइप से ये एक ऑड नंबर की सीरीज बन जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक स्वयं वो नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। तो ये क्या हो गए प्राइम नंबर। तो इस टाइप से ये सभी प्राइम नंबर्स ने मिलकर एक नंबर सीरीज बना दी। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल 121, 144, 169, 196, 225। देखिए अगर आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद होते तो आप नेक्स्ट नंबर इजीली गैस कर पाते हैं। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ये नंबर बता पाएंगे। तो 2 से लगाकर 20 तक के सभी स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए। तो देखिए 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 144 12 का, 169 13 का, 196 14 का, 225 15 का। तो अब आपको पता है कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है 11 12 13 14 15। तो नेक्स्ट स्क्वायर आना चाहिए 16 का। तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर अगर याद रहेंगे तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर वाली जो नंबर सीरीज रहेगी वो सॉल्व कर पाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर के समान ही एक परफेक्ट क्यूब की भी नंबर सीरीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 6859, 5832, 4913, 4096, 3375। तो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो इसके लिए आपको क्यूब्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपको क्यूब निकालना आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। ठीक है, तो अभी हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6859 किसका क्यूब है 19 का, 5832 18 का, 4913 17 का, 4096 16 का, 3375 15 का। तो अब नेक्स्ट किसका आना चाहिए, घटते क्रम में हो रहा है तो नेक्स्ट 14 का आना चाहिए। तो 14 का क्यूब क्या है 2744, 14 का क्यूब है। तो हमारा आंसर आ गया 2744। तो इस टाइप से ये परफेक्ट क्यूब भी हो गया। तो इस टाइप से प्योर सीरीज में हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये 5 देखे। अब नेक्स्ट आती है डिफरेंस सीरीज। इस प्रकार की सीरीज में प्रत्येक क्रमागत नंबर के मध्य अंतर होता है। जो भी आपको नंबर सीरीज में नंबर दिखेगा उन सभी नंबर्स के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो इस प्रकार की नंबर सीरीज का एग्जाम्पल देखते हैं 13, 18, 28, 43, 63। तो अब नेक्स्ट क्या आ सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंस सीरीज में हम क्या देखते हैं 2 संख्याओं के बीच के अंतर को, और यही अंतर आगे पूरी नंबर सीरीज में कंटिन्यूस चलता है। अब देखिए 13 और 18 के बीच कितने का अंतर है 5 का।
18 और 28 के बीच 10 का, 28 और 43 के बीच 15 का, 43 और 63 के बीच 20 का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो इस सीरीज में जो अंतर हो रहा है वो 5 की टेबल में चल रहा है, 5, 10, 15, 20। तो अब नेक्स्ट अंतर कितने का होना चाहिए? 25 का। तो 25 का अंतर होगा, तो 63 में हम 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88। तो इस टाइप से हमने नेक्स्ट जो है आंसर ढूंढा। इसी का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1348, 1338, 1318, 1288, 1248। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? तो चूंकि हम डिफरेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम इन सभी के मध्य डिफरेंसेस देखेंगे। देखिए 1348 और 1338 के मध्य कितना डिफरेंस है? 10 का। उसके बाद 1338 और 1318 के बीच कितना डिफरेंस है? 20 का। उसके बाद 1318 और 1288 के बीच में 30 का। उसके बाद 40 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 50 का। करेक्ट। तो अब 1248 में 50 माइनस कर दीजिए। जैसा कि ये माइनस की सीरीज चल रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम में हो रहा है या घटते क्रम में हो रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में घटते क्रम में हो रहा है, तो हम 1248 माइनस 50 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1198। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसमें हम संख्याओं को गुणा अथवा भाग द्वारा प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार की सीरीज में प्रत्येक क्रमागत संख्या पिछली संख्या को एक निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग करके प्राप्त की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 30, 180, 1080। तो अब नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी ये हमें गैस करना है। तो जैसा कि ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने पढ़ा कि इसमें हमको गुणा या भाग रहेगा, तो देखते हैं 5 और 30 के बीच किसका गुणा या भाग करें कि हमें ये नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो। तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे? 30 आएगा, बताइए। यस, 6 का गुणा। तो 5 6 आर 30। करेक्ट। सेम 30 में भी हमको 6 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का हमने गुणा किया तो 180 आया। फिर 180 में 6 का गुणा किया तो 1080 आया। फिर 1080 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 6480 इज द करेक्ट आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 336, 168, 84, 42। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? तो ध्यान रखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि नंबर बढ़ रहे थे, तो जब बढ़े तो हमको गुणा करना है। और इस एग्जाम्पल में हम अगर ध्यान से देखें तो नंबर घट रहे हैं, मतलब हम इसमें भाग करके देखेंगे। तो 336 में हम किसका भाग दें कि 168 आ जाए? 2 का। 168 में हमने 2 का भाग दिया तो 84 आया। 84 में हमने 2 का भाग दिया तो 42 आया। अब 42 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमारे ज्योमेट्रिक सीरीज के सवाल होते हैं जिसमें हम गुणा या भाग करके देखते हैं। अब नेक्स्ट है अरिथमेटिक सीरीज। इस प्रकार की सीरीज में क्रमागत नंबर के अंतर एक अंक गणितीय श्रेणी बनाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4, 5, 9, 16, 26, 39, 55। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अब हमने क्या बोला कि जो भी सीक्वेंस वाले नंबर रहेंगे उनके अंतर, मतलब कि उनके डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस हमने डिफरेंस सीरीज में देखे थे, तो एक बार हम पहले इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो 4 और 5 के बीच 1 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच 4 का डिफरेंस है, 9 और 16 के बीच 7 का डिफरेंस है, 16 और 26 के बीच 10 का डिफरेंस है, 26 और 39 के बीच 13 का डिफरेंस है, 39 और 55 के बीच 16 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कैसा हो रहा है देखिए, 1, 4, 7, 10, 13, 16। मतलब अभी भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। हम इसको 2 बार अंतर करके देख लेते हैं। एक बार का हमने डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, एक बार और डिफरेंस करके देखते हैं।
1 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? 3। 4 और 7 के बीच 3। 7 और 10 के बीच 3। 10 और 13 के बीच 3। 13 और 16 के बीच 3। तो 16 और नेक्स्ट नंबर के बीच भी कितना डिफरेंस रहेगा? 3 का। तो 16 प्लस 3 19। अब 55 में 19 ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 74 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से मैथमेटिक सीरीज में हम 2 बार डिफरेंस करके देखेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर सीरीज। ऐसी सीरीज जिसको बनाने में जोड़, घटाव, गुणा, भाग या एक से अधिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज किया जाता है वो मिक्स्ड नंबर सीरीज कहलाती है। इस सीरीज के क्वेश्चन ही मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें एकदम से पैटर्न डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 7, 15, 32, 67, 138। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा? अब मैंने क्या कहा था आपको कि जब नंबर इंक्रीज हो तो एक बार आप गुणा करके देखिएगा, लेकिन 7 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है और 7 की टेबल में 15 नहीं आता है, तो हमको इसमें 2 ऑपरेशन यूज करना है। मतलब कि या तो जोड़ या घटाव या गुणा या मतलब जो भी हो वो डबल यूज होंगे, एक से अधिक ऑपरेशन यूज होंगे। तो हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। लाइक हमने 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा? 14। अब 14 में हमने +1 किया तो क्या आया हमारा? 15। अब सेम सीरीज हम आगे कंटिन्यू करके देखते हैं। अगर कंटिन्यू चली तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15 में 2 का हमने गुणा किया तो आया 30। अब 30 में हम 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32। सेम है, हमने 32 में 2 का गुणा किया तो आया 64। 64 में हमने 3 ऐड किया तो आया 67। सेम एज हमने 67 में 2 का गुणा किया तो आया 134। 134 में हमने 4 ऐड किया तो आया 138। अब 138 में भी 2 का गुणा कीजिए और फिर उसमें 5 को ऐड कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, 281 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से मिक्स्ड नंबर सीरीज में 2 ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप से हमने नंबर सीरीज के टाइप्स देखे। तो आप डेली बेसिस पर नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे आप पैटर्न डिटेक्ट करना सीख जाएंगे और अगर एक बार आपने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया तो आंसर लाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो बाइनरी नंबर सिस्टम पर रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स गो।